नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके स्पेसिफिक जो आज का दिन, जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज है बोल फुल मून। इस पर एक प्रीवियस वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, लेकिन कुछ रिचुअल्स के बारे में बात करना बाकी रह गया था। तो अभी मुझे गाइडेंस मिली कि मुझे इस पर आपको बताना चाहिए। तो मैं थोड़ा लेट हूँ और इसके लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न और एवरीथिंग इज़ एक्सेप्टेबल। तो कुछ ना कुछ कहीं किसी के लिए कुछ जो गाइडेंस होगी किसी तक भी पहुँचेगी। अगर एक या दो व्यक्ति तक भी ये वीडियो पहुँचेगी और वो अगर इससे लाभ उठा पाएंगे तो भी मैं यहाँ पर मेरी सोल को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मेरा जो कर्म है जो मुझे अभी दिया गया तो वो मैं आप तक एज इट पहुँचा रही हूँ। तो हम बात कर लेते हैं कि आज की जो पूर्णिमा है वो इतनी ज़्यादा खास क्यों है। कि जैसा पहले तो हमने बताया ही था कि आज की जो पूर्णिमा है वो सिंह राशि में है और इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस लेवल पर हो जाती है ना। फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी का मिलन कह सकते हैं। तो आज क्योंकि मून फेमिनाइन एनर्जी है और सिंह जो राशि होती है वो सूर्य की राशि होती है, तो वो दोनों मेस्कुलाइन एनर्जी हो गई। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हमारी दाम्पत्य जीवन में या हमारे लव रिलेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। दूसरा, आज की जो पूर्णिमा है वो कुछ स्पेसिफिक योग के अंदर हो रही है और वो योग है गुरु पुष्य योग, क्योंकि आज श्री हरि का दिन है, बृहस्पतिवार है। तो और दूसरा पुष्य योग है। तो गुरु पुष्य योग आज बन रहा है। दूसरा अमृत सिद्धि योग, तीसरा सर्वार्थ सिद्धि योग। तो इतने जो ये तीन योग हैं ना, बहुत सारे योग हो गए ये। तो एक योग की ही बहुत इंटेंस एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पर तीन जो योग हैं अपने आप नाम से भी उनको देख सकते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, गुरु पुष्य योग। श्री हरि की कृपा ही कृपा है। तो आप इन तीनों योग का ज़रूर से फ़ायदा उठाइए। ये तीनों योग मिलके इस पूर्णिमा को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहे हैं। और ऊपर से वुल्फ मून। तो दो स्पेसिफिक जो योग हैं, जैसे कि डेली एक राहु काल आता है, एक गुलिक काल आता है, इन दोनों सिर्फ टाइम को छोड़ के। तो वैसे तो आज का पूरा दिन ही बहुत इंटेंस है, बहुत प्योर है, बहुत पावरफुल है। तो आप जम के कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पता लग जाता है तो जो राहु काल है उसका टाइम रहेगा 1:53 से 3:13 तक, और जो गुलिक काल रहेगा वो 9:53 से 11:13 तक। तो हालांकि गुलिक काल तो अब निकल ही चुका है। हाँ, गुलिक काल तो निकल चुका है, लेकिन अ, अभी आपके पास पूरा दिन है, पूरी शाम है, पूरा रात है, क्योंकि ये जो तीनों योग हैं वो कल सुबह 26 जनवरी तक रहेंगे। तो और पूर्णिमा तो वैसे भी जो जब रात में चांद खिलता है तो उस समय पूर्णिमा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। वो जो समय होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो हमारे पास अभी रात का टाइम है और तो उसका आप जमकर फ़ायदा उठाइए। तो आज हम कर क्या सकते हैं, इस हम जो रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम कुछ स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हैं अपनी सारी विशेष को पूरा करने के लिए। तो जैसे कि अभी हम क्या कर सकते हैं, आज श्री हरि का दिन है, तो हम इसमें श्री हरि विष्णु जी के जो सहस्त्रनाम का पाठ है वो हमें ज़रूर से करना चाहिए। श्री विष्णु के मंत्र का जाप हम कर सकते हैं। जिन लोगों के भी गुरु हैं, जिन्होंने गुरु धारण किए हुए हैं, वो अपने गुरु मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और क्योंकि गुरु मंत्र अपने आप में बहुत ही ज़्यादा चार्ज्ड मंत्र होता है। और दूसरा जो आपका विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ है, वो उसका जो रिज़ल्ट है वो अपने आप में क्या कह सकते हैं, अपने आप में मतलब हम वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में बहुत एक्सपीरियंस किए हैं, बहुत सुना भी है कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ हर चीज़ का एक रामबाण इलाज है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अपने जीवन में धारण कीजिए, आपको हर मुश्किल का रास्ता मिलेगा। दूसरा, हम आज श्री हरि विष्णु जी का दिन है, गुरु का दिन है, तो हम कुछ बेसिक सी जो बुक्स होती हैं वो हम किन्हीं गरीब बच्चों को दान कर सकते हैं। नोटबुक दान कर सकते हैं, स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ कुछ भी चीज़ें हैं वो हम दान कर सकते हैं। और तीसरा, हम आज के दिन केसर या हल्दी वाला पानी पी सकते हैं। और पानी भी हम कैसे पी सकते हैं कि कांच के गिलास में हमने वो पानी लिया, पानी में आप कुछ हल्दी डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं। फिर उसको आप लेफ्ट हैंड पर रखकर और उसमें देखते हुए आप कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस डालें प्रेजेंट टेंस में विद ग्रेटिट्यूड, जो भी चीज़ें आपको लाइफ में चाहिए। और कुछ एफर्मेशंस डालने के बाद आप 11 एफर्मेशंस डाल सकते हैं, 11 बार या 21 बार डाल सकते हैं। उसके बाद अपने राइट हैंड से उसको कवर करके फिर से डीप ब्रीथ लेके आप फिर से कुछ उसमें इंटेंशन डाल सकते हैं और फिर उस पानी को आप पी सकते हैं।
इस तरीके से ये विश फुलफिलमेंट के लिए वाटर चार्ज जो वाटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वे में और बहुत ही फास्ट काम करता है। दूसरा, आप केसर और हल्दी का तिलक आप ज़रूर से लगाइएगा। आज अपनी नाभि पर भी लगा सकते हैं, और दूसरा आप अपने माथे पर, फोrehead पर, यहाँ पर केसर का तिलक ज़रूर से लगाइएगा। देखिए मैंने भी लगाया है। और हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो शाम को हम अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए वही कुछ देर अगर हमें चंद्रमा की रोशनी में ज़रूर से बैठना चाहिए। और क्योंकि चंद्रमा हमारे इमोशंस को ट्रिगर करता है, और वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी माँ, हमारा इमोशंस, हमारा मन, सब कुछ चंद्रमा है। इसलिए पूर्णिमा खास बन जाती है। तो क्योंकि हम इस पूर्णिमा पर, चंद्रमा में कोई भी पूर्णिमा हो, हमें चंद्रमा के नीचे कुछ देर बैठकर वहाँ पर हमें ध्यान ज़रूर से करना चाहिए। लेकिन अभी थोड़ा ठंडी का ज़्यादा टाइम है, तो हम ज़्यादा नहीं तो 5 या 10 मिनट चंद्रमा के नीचे बैठकर और बस कुछ ना करें, डीप ब्रीथ लें। चंद्रमा की रोशनी को, उसकी जो डिवाइन जो रेज़ हैं, उसको फ़ील करने की कोशिश करें। और ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, कोई बात नहीं, फिर अपने अपने घर में नीचे आके आप आराम से डीप ब्रीथ के साथ में चंद्रमा के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सः चंद्राय नमः, इस तरह का जो चंद्रमा का मंत्र है, और आपको जो भी अच्छा लगे आप गूगल कर सकते हैं। तो कोई भी चंद्रमा का मंत्र लेकर आप उसको चैंट कर सकते हैं। और अपनी विशेष को आप सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस, क्योंकि चंद्रमा हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी रिप्रेजेंट करता है, तो हम आज अपनी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। और उसके लिए हम चाहें तो, अगर हम बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं लाइफ में, या हम मानसिक रूप से बहुत परेशान रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो सैडनेस होती है, तो हम आज के दिन अपनी सारी बैड मेमोरीज को, सारी पास्ट के बैड एक्सपीरियंस को एक पेपर पर लिखें, और लिखने के बाद आप उनको ब्लैक कलर की कैंडल में जला दें। तो आप जिन भी लोगों को अपने नेगेटिविटी को रिलीज़ करना है, वो ब्लैक कलर की कैंडल्स को यूज कर सकते हैं। और क्योंकि अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ कैंडल्स के बारे में बताया था, लेकिन अभी मान लीजिए अगर किसी के पास वो कैंडल्स नहीं है, तो तब तक हम सिंपल कैंडल्स को भी यूज़ करके और अपनी विश को फुलफिलमेंट कर सकते हैं। तो जो भी लोग विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कोई, तो पहले आप अपनी ब्लैक कलर की कैंडल में अपनी सारी जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करें। देन फिर वाइट कलर की कैंडल अपने सामने जला के आप कुछ देर उसकी लौ को देखते हुए, कुछ ध्यान करके, फिर आप जब अपनी एक न्यू डायरी लेके उसमें आप अपनी प्रेजेंट टेंस में विद ग्रेटिट्यूड को अपनी सारी विशेस को लिख सकते हैं लगातार, क्योंकि लिखने से वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जल्दी फीड होती है। फिर आप उसको डेली रीड भी करें। और उसके बाद में फिर आप अब जिनको जैसे अगर अपनी लाइफ में मनी अवेयरनेस चाहिए, मनी की प्रॉब्लम है, तो आप, और मनी कैंडल या आउट कैंडल अभी आपके पास नहीं है, तो आप जब तक के लिए ग्रीन कलर की कैंडल को लेकर, और उसमें उसके सामने श्री हरि विष्णु जी का और माता महालक्ष्मी के मंत्र, जो कि श्री मंत्र है, या और भी आप गूगल कर लीजिएगा, उनको आप चैंट कर सकते हैं। और चाहे आप 45 टाइम्स आप अपनी विश को प्रेजेंट टेंस में वहाँ पर विद ग्रेटिट्यूड बोल सकते हैं, और उन मंत्रास को तो 108 टाइम्स आपको बोलना ही है। और कुछ लोग बे लीफ का भी इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी विश को बे लीफ, जो कि तेज पत्ता होता है, उस पर लिखकर आप उस ग्रीन कलर की कैंडल में या वाइट कलर की कैंडल में आप उसको जला कर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और क्या रह गया, हाँ, तो ये कुछ रिचुअल्स करके आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, एक चीज़ और मुझे अभी जस्ट याद आई कि जिन भी लोगों का मून इफेक्टेड होता है, या उनको जो भी अपने इमोशन से लेकर प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा, या पीसीओडी की प्रॉब्लम है, या कुछ भी जिस तरह मून से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मून रिस्पॉन्सिबल होता है, वो कहीं ना कहीं वीक स्थिति में ज़रूर से होता है। तो ऐसे लोगों को मुझे जो सबसे अच्छी रेमेडी लगती है वो ये कि आप चंद्रमा को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं। तो जैसे हम अपने फ्रेंड से बात करते हैं, उसी तरीके से डेली बेसिस पर आप चंद्रमा को अपना बहुत अच्छा दोस्त बनाइए, उससे बात कीजिए। डेफिनेटली जब आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आपको चंद्रमा से खुद ही एक कनेक्शन फील होने लगेगा। और क्योंकि जब आप अपने अंदर के सारे जो भी बैड इमोशंस आते हैं, जैसे हम दोस्त से अपने सारी चीज़ों को बोलते हैं, अपने दुख शेयर करते हैं, तो यहाँ पर आप 3D में फिर भी हमको थोड़ा सा कहीं कुछ बहुत सारी फियर्स रहते हैं कि वो डिस्क्लोज ना कर दे, ये ना हो जाए, कभी कभी रिश्तों में खटपट भी हो जाती है। लेकिन वो जो चांद है वो एक डिवाइन एनर्जी है। तो आप चंद्रमा से डेली बेसिस पर अपनी दोस्ती को, अपना एक अच्छा दोस्त का, मित्र का संबंध स्थापित कीजिए, उससे अपने सारे इमोशंस को शेयर कीजिए। और कुछ दिन में आप
अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न है उसमें एक चेंज आप देखोगे। आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग डेली टू डेली होती रहेगी और आप खुद में बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशंस और पॉजिटिविटी को फील करोगे। आपकी वाइब्रेशंस में चेंज हुआ है, आप ये खुद फील करोगे। तो चंद्रमा जिनका पीड़ित है उनके लिए ये रेमेडी सबसे अच्छी होती है। पेपर बर्न टेक्निक बहुत अच्छी होती है। और बाकी फुल मून में इस बार जो योग बन रहे हैं वो तो अपने आप में है ही बहुत ज़्यादा सुपर पावरफुल। तो आज के दिन आपको इन सभी रिचुअल्स को ज़रूर से करना चाहिए। तो आई होप सारी चीज़ें कवर हो गई हैं कि आप पानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप लिख कर मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप मंत्राज को ज़रूर से लीजिएगा, इस बार ज़रूर से कीजिएगा। आप डोनेशंस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि गुरु पुष्य योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है। तो इन योग का आप जमकर, इस पूर्णिमा का जमकर फ़ायदा उठाइए और खूब सारा डोनेशंस कीजिए। पीले कपड़े पहन सकते हैं। तो जो भी आपको कुछ आपकी खुद की भी क्रिएटिविटी कि आज इतने सारे योग इस तरह के बन रहे हैं तो हम और क्या अपनी साइड से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वो आप अपनी खुद की भी क्रिएटिविटी से आप देख सकते हैं। बाकी मुझे तो जो चीज़ें ठीक लगी वो आपसे मैंने एज इट कन्वे कर दी। मुझे लग रहा है कि सब कुछ कवर हो चुका है। तो मैं भी आपके बहुत ही उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और मैं आपके लिए भी प्रे करती हूँ, अपने लिए भी प्रे करती हूँ कि हम सबकी ज़िंदगी में जल्दी जल्दी से अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आए और हम सभी एक दूसरे को साथ में लेकर चलें, एक दूसरे की मदद करें। और एक काम ज़रूर से आज करना है कि बस जब आप अपने लिए कुछ मांगेंगे तो साथ में आप अपनी, हमारी ये जो धरती माता है, हमारी मदर अर्थ है और जो भी लोग दुखी पीड़ित हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो सोल पर्पज़ के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारा कोई स्पेसिफिक सोल पर्पज़ हो। हम अगर किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए, कितने एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और कितनी चीज़ें ऐसी हम लोगों को देखते हैं, अगर हम किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना भी करते हैं, दुआ भी करते हैं कि उसको वे दिखाइए, आप उसको रास्ता दिखाइए, उसकी हम दूर से भी अगर हम हीलिंग पहुंचाते हैं ना तो वो भी हमारे सोल पर्पज़ में शामिल होता है। तो आज के दिन आइए हम खूब सारी सबके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर से दें, ग्रेटिट्यूड में रहें, अपनी ब्लेसिंग्स को काउंटिंग करें और अपने सारे नेगेटिव पैटर्न्स को रिलीज़ कर दें और अपनी लाइफ में अच्छा अच्छा मैनिफेस्ट करें। तो इसी के साथ नमस्ते। और ये वीडियो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ आप इसे और लोगों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। लेट ज़रूर ये रिकॉर्ड हो रही है लेकिन फिर भी जिसके लिए होगी तो ईश्वर उस तक ज़रूर पहुँचाएंगे। इसी के साथ अगर एक दो व्यक्ति तक भी पहुँचेगी तो आई एम सेटिस्फाइड। तो थैंक यू सो मच।